तो साथियों आज साल 2025 का पहला ट्रेडिंग सेशन था। कंपैरेटिवली अच्छा रहा आज का मार्केट। सीएनएक्स स्मॉल कैप ने 10 डे को रिक्लेम किया है एंड फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिले हैं मार्केट के अंदर। फर्स्ट साइंस, मेक नो मिस्टेक, आई अगेन रिपीट, फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। अब यहाँ से देखना यह है कि क्या मार्केट रैली कर पाता है, क्या यहाँ से क्या स्टॉक्स वर्क कर पाते हैं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट। एंड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर सेटअप इंक्रीज होते हैं क्या, एंड जो ब्रेकआउट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं क्या। तो काफ़ी सारे क्या है, काफ़ी सारे इफ एंड बट्स हैं, डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। देखते हैं मार्केट कैसा नजर आ रहा है, किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पर ध्यान रखना है, एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों सबसे पहले तो आप सभी को साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। है ना, कितना जल्दी समय बीतता है पता ही नहीं चलता। 2025 आ गया, 2024 अभी तो शुरू हुआ था, अभी तो हमारे राम लल्ला आए थे, अभी तो है ना मोदी जी वापस से रिइलेक्ट होके आए थे, अभी तो भारत वर्ल्ड कप जीता था, अभी तो सब चीज़ें हुई थी। छोड़िए, अभी तो कोविड आया था, अभी तो लॉकडाउन लगा था। कितना जल्दी समय जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर को इस साल 3 साल हो जाएंगे। 3 साल कल की बात लगती है, ये तो रिसेंट की बात लगती है। देखिए आप, समय कितना बलवान है, कितना तेजी, मतलब स्पीड देखिए आप समय की। और समय किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए भी, है ना। तो ये साल जो है वो मेरा तो भाई यही एक प्रभु से प्रार्थना है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। आप जो चाहते हैं सब कुछ आपको मिले। इतना पैसा आए कि कभी पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। मतलब पैसे की जो प्रॉब्लम है वो इस साल समाप्त हो जाए। और उसी के साथ में अपनी हेल्थ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, हम अर्ली एज में होते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन अभी जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, खान पान हो गया है, जो अभी हम कितना ही बोल देते हैं अन्नदाता, खाना वगैरह सब ठीक है हम समझते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी नहीं है। आप हवा पानी खाना, मतलब वो बात नहीं है ना। इवन गाँवों के अंदर भी अब वो वाली बात नहीं है, क्योंकि धान तो आप वही ले रहे हो ना। तो क्या होता है कि काफ़ी तेज़ी से हम देखते हैं कि भाई कल ये हो गया, आज ये हो गया। अचानक से हेल्थ जब डिटेरिएट होती है बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हेल्थ पे बड़ा फोकस कीजिए, है ना। हेल्थ अच्छी है ना तो सब कुछ है, पहला सुख निरोगी का है। मैं यही कहता हूँ, मैं हर बार आपको कहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को लॉयर, डॉक्टर और पुलिस, इन 3 को देखना नहीं पड़ता, वो राजा है आज की डेट में। वो आज की डेट में राजा है, उसको किसी चीज़ के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप भी ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का। कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ ज़्यादा तोड़-फोड़ नहीं करना। लोग बोलते हैं कि भाई, है ना, यू हैव टू वर्क आउट डेली, यू हैव टू डू एक्सरसाइज डेली। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। जो खा रहे हो पहले तो कम खाना शुरू करो, अल्पाहारी बनो, है ना, अल्पाहारी बनो, कम खाओ, है ना। और उसी के साथ में आप ऑल्टरनेट डे भी करेंगे, हफ्ते में 2-3 दिन भी करेंगे ना, एक दिन भी करेंगे तो भी ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डू सम एक्सरसाइज, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे हो गया। उसी के साथ में 2024 मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ बढ़िया था, लेकिन आखिर में जाते जाते मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हुआ, अपने रंग दिखाए, गेंस भी मार्केट ने दिए, गिव अप किए जो पहले गेंस मार्केट ने कमाए थे। मिक्स्ड एक्शन था, काफ़ी वोलेटाइल था, बट इट वाज गुड। आईपीओ के एस्पेक्ट से बढ़िया था, है ना। सीएनएक्स स्मॉल कैप, निफ्टी, हमने इन दोनों ही इंडेक्स को बीट किया, मिड कैप इंडेक्स को बीट किया रिटर्न्स के मामले में। इट वाज अ गुड ईयर ओवरऑल। बट मैं बुल मार्केट में देखता नहीं हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता बुल मार्केट में कि आपने इंडेक्स को बीट किया है कि नहीं किया। मज़ा तब आता है जो मार्केट गिरता है एंड यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, क्योंकि वहीं पर ही रियल अल्फा क्रिएट होता है। आपने पैसा बनाया, म्यूचुअल फंड्स ने पैसा बनाया, बट अगर उस पैसे को बचाया नहीं, ओपन पोजीशंस में ही रह गया, वो पैसा नीचे आ गया, तो क्या मतलब है उस चीज़ का? वो तो हवाबाजी होगी ना, पेपर मनी हो गया, उसका करोगे क्या? देखिए, पैसा वही है जो गले में है, ठीक है ना। इसीलिए आज भी कोई अगर कोर इन्वेस्टर होता है ना, जो धंधे की समझ रखता है, जो मारवाड़ी गुजराती होगा ना, वो आप ऊपर से जो सेल्स दिखाओगे, ये जो आजकल न्यू एज बिजनेस में हो रहा है, जो स्टार्टअप्स वगैरह में हमारी इतनी सेल्स है, ये रेवेन्यू, वो बोलेगा साइड में कर इस बात को। तो गले में पैसा कितना आता है ये बता, समझ में आई बात। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर राकेश जी का कभी कोई इंटरव्यू सुना है तो वो काफ़ी बार ऐसा बोलते हैं कि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन वॉरेन बफेट कहते हैं, रामदेव अग्रवाल साहब कहते हैं, क्योंकि जो एक्यूरल अकाउंटिंग है उसमें बेवकूफ़ अच्छे से बनाया जा सकता है। नेट इनकम वाला एकदम अच्छे से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब डेप्रिसिएशन कम ज़्यादा हर एक चीज़ की जा सकती है, हर एक चीज़। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सच्चाई बाहर आ जाती है। कितनी इनकम हुई, क्या हुई, आप इनकम दिखा दोगे, आप अकाउंट रिसीवेबल दिखाओगे कि भाई आएगा पैसा, तो कब आएगा?
नहीं आएगा, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कैसे चल रहा है? इन्वेंट्री प्लस अकाउंट रिसीवेबल माइनस योर जो आपको पेमेंट करनी है, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। तो वो कैसे कर रहे हो फिर आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज फॉर द मार्केट, रिटर्न्स बनाए नहीं बनाए, पैसा कितना बचा है अपने पास में, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, रिटेलर्स पैसा लगाते हैं, वही पैसा वापस से मार्केट में लग जाता है, कहीं दूसरे स्टॉक में लग जाता है, फंस जाते हैं, है ना। किसी और स्टॉक में पैसा लगाया बनाया, वो वोडाफोन में लगा दिया, पड़े हैं भैया, वो आएंगे तब आएंगे, वो आएगा तब आएगा ना, वो बात अलग है। वो आएगा अलग बात होगी, वो एकदम इफ एंड बट वाली बात होगी, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया वो। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू। ठीक है, तो निश्चिंत रहो, साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। निश्चिंत रहो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वी हैव अ सिस्टम एंड विल फॉलो द सिस्टम रेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। बस साल चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे विराट कोहली का फॉर्म है जो कोविड के बाद से एकदम खराब सा रहा है, वो एक आध पारी बढ़िया की है, बाकी खराब ही रहा है। जैसे रोहित शर्मा का फॉर्म है, बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, फॉर्म में रहेंगे। मतलब उल्टे में बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बाहर जाती हुई गेंद पे हम एज कर देंगे, आउट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले कि भाई स्टॉक में पिवट नहीं है एंड वी आर बाइंग इट। नो, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक द रूल्स, वी आर गोइंग टू स्टे विद द रूल्स। कहने का तात्पर्य यह है कि कंसिस्टेंट रहेंगे विद द स्ट्रैटेजी। वी हैव द स्ट्रैटेजी, वी हैव द रूल्स, वी जस्ट हैव टू फॉलो देम। अगर मार्केट गिरता है, वी आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। मार्केट बढ़ता है, वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट, जस्ट दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी बिग लॉसेस। एंड यही विक्ट्री होने वाली है 2025 में। पर्सनली आई वॉन्ट अ बिग करेक्शन इन द मार्केट। मैं चाहता हूँ कि 2025 में मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आए, सो दैट मैंने आपको पहले भी बताया है कि करेक्शंस के गर्भ में ही अगले बुल मार्केट का जन्म होता है। यू नीड करेक्शंस, टाइम टू टाइम करेक्शंस, सो दैट स्टॉक्स कैन कोप अप। ओके, तो आज तो मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई, अनंतराज में मैं बना हुआ हूँ। मैंने आपको यहीं पर ही बोला था, जो मैंने अनंतराज लिया था, मैंने इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था ऑन दिस डे, एंड बाकी बची हुई पोजीशन पे आई एम स्टिल इन इट, आई वोंट बुक एनीथिंग। ये 10 डे नहीं तोड़ रहा है, जिस दिन भी 10 डे तोड़ेगा मैं निकल जाऊंगा, जब तक ऊपर जा रहा है जाने देते हैं। प्रीमियर एनर्जीज मैंने यहाँ पे लिया था, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अब ये 20 डेज ऊपर जाने का प्रयास तो कर रहा है, बट मार्केट में वोलेटिलिटी अभी भी काफ़ी जोरों शोरों पर है। अब अगर 1300 के नीचे जाएगा आई विल सेल इट। पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था, मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। 20 डे के नीचे जाएगा आई विल सेल इट। तो ये दो ही पोजीशंस हैं मेरे पास में अब। लेकिन आज जिस तरीके का मार्केट रहा है, इफ यू लुक आज जिसने 10 डे को रिक्लेम किया है, वो आपने दिव्या भारती और वो सनी देओल का गाना सुना है ना, 7 समुंदर पार वाला, वही कहानी हो गई यहाँ पे कि तू ऊपर ना आया तो मैं खुद ही नीचे आ गई। तो वो वाली बात है, सीनेक्स स्मॉल कैप ऊपर आया नहीं, तो 10 डे की जो रेखा है वो खुद ही नीचे आ गई। तो इतना नीचे आ गई, एकदम एज पे आ गया कल, तो आज इसको पार कर दिया। तो क्या पार करना ही कहानी है? नहीं, पार करना कहानी नहीं है। कहानी यह है कि पार करने के बाद कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अब अगर तुम पार करके थोड़ा सा ऊपर जाके 19,250 से रिजेक्शन पाओगे और 50 डे के नीचे जाओगे, तो तबाही हो जाएगी मार्केट में, वोलेटिलिटी एट इट्स पीक हो जाएगी। समझ रहे हैं, रिटेलर्स फंस जाएंगे। और ये मार्केट जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट है, स्टॉक्स में ज़्यादा प्रेशर है। और ये क्वार्टरली नंबर का सीज़न शुरू होने वाला है, जनवरी आ गया है, 3 महीने पूरे हो गए हैं, नए क्वार्टर, इस क्वार्टर में अर्निंग्स आएंगी। पिछले क्वार्टर में फटीड पड़े हैं, बचीड़ पड़े हैं। समझ में आ गई एनालिस्ट की कितने प्रीमियम नहीं मिलने चाहिए, अंधाधुंध प्रीमियम दे दिया हमने इसको। अब क्या है, एक आध क्वार्टर तो माफ़ किया जा सकता है। मैनेजमेंट बोल देगा ये हो गया ना वो हो गया, तो बोला ठीक है यार कोई बात नहीं। लेकिन मार्केट में एक बड़ी विचित्र चीज़ है, जब बैक टू बैक 2 बार कोई चीज़ हो जाती है, मार्केट छोड़ता नहीं है फिर उसको। फिर बोला झूठ बोलते तुम, ऐसे नहीं चलेगा, दबा के मारो इसको, है ना, बार बार सेल करो। ऐसा होता है स्टॉक्स के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी एग्जांपल्स दिखा दूंगा। इंटेल कॉरपोरेशन के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे नहीं आए, 12% गिरा, ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट ही किया, इस पूरे पीरियड में कंसोलिडेट किया। लेकिन उसके बाद में इफ यू सी, यहाँ पे डाउन 8%, फिर अगले नंबर्स पे फिर से डाउन 10%, फिर छोड़ा नहीं, फिर यहाँ पे 2 अगस्त 2024 को डाउन 26%। ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल हैं। 1-2 बार ठीक है हो जाता है, कम रिएक्ट करेगा, लेकिन फिर मार्केट बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। ये ऑपोजिट केस के अंदर भी है। अगर आप बढ़िया परफॉर्म करने लग जाते हैं, एक क्वार्टर के नंबर्स आपने सरप्राइज किया, मार्केट बोलेगा कुछ नहीं, एक क्वार्टर हो जाता है, वन ऑफ होता रहता है, ये हो गया। दूसरे क्वार्टर हो जाएगा, एनालिस्ट का दिमाग चक्कर आ जाएगा, क्या हो गया भैया यहाँ पे। एनालिस्ट जो है, जो फंड मैनेजर है, वो अपने एनालिस्ट को बोले कर क्या रहा है तू, मिस कैसे कर दिया। ये बिल्कुल ऐसी बातें होने लग जाती है फिर कि यार, क्योंकि फंड मैनेजर का देखिए, फंड मैनेजर को सिर्फ लोग ये पूछेंगे कि भैया तेरे रिटर्न बता दो,
छोड़ बाकी की बातें। और उसको रिटर्न बनाने के लिए एनालिस्ट की ज़रूरत है, बाय साइड एनालिस्ट जो होते हैं। अब उन भैया को अगर वो नहीं बताएंगे, अगर एनालिस्ट नहीं बताएगा तो उसके पास आइडिया नहीं आएगा, तो उसका काम है बताने का। जो रिसर्च एनालिस्ट लगा है बाय साइड में, जो फंड मैनेजर्स को बताएगा, तो उस पर आएगी फिर गले पे, तो फंड मैनेजर छोड़ता नहीं है। फिर वो कहता है बता कहाँ गए तुम, कैसे मिस हो गया तुमसे। तो फिर अगर ऐसी बात होगी सिर्फ आइडिया ही बताना है, तो बैक टू बैक 2 क्वार्टर के अच्छे नंबर आए तो वो बताएगा ही बताएगा। फिर तो वो बताएगा ही बताएगा, चाहे छोटा भी अच्छा हो। तो इस तरीके से क्या होता है, एक डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, आप इसको कॉकरोच इफेक्ट भी बोल सकते हैं। कॉकरोच इफेक्ट खैर सेक्टोरल में लगता है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल लें, हम एक काम करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल। एक केमिकल है, ठीक है, उसको ए कंपनी भी बनाती है, बी कंपनी भी बनाती है, सी कंपनी भी बनाती है। अब ए कंपनी के अच्छे नंबर्स आए एंड उसको जब पढ़ा, मैनेजमेंट से बात की, तो पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। अब डिमांड अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो एनालिस्ट क्या बोलेगा, और कौन सी कंपनी जो ये काम करती है ना, तो फिर उसको पकड़ेंगे, वो भी अच्छा करेगा। इसको कहते हैं कॉकरोच इफेक्ट। तो ये जो सेक्टर्स हैं वो एक साथ में चलते हैं। कॉकरोच होता है ना घर के अंदर, एक दिखता है तो खूब सारे दिखने लग जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? सेम गोस फॉर हियर। तो ये वाली बात होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में फंडामेंटल्स भी मैं सिखाता रहता हूँ आप सबको, ताकि थोड़ा नॉलेज हो। एंड करेंगे, फंडामेंटल्स भी इन्वॉल्व करेंगे। वैसे तो 2024 में करने की बात थी, लेकिन करेंगे इस बार। थीम्स तो हम पिछली बार देख रहे थे, काफ़ी थीम्स देख रहे थे, इस बार भी देखेंगे। We're going to make huge money this year. We're going to make huge money. Trust me. We're going to beat everything. मैं तो एकदम fully charged हूँ. I'm very excited right now. I don't know why I'm very much excited. Always with respect to market. मुझे हमेशा अच्छा लगता है ना, लोगों को सेलिब्रेट करना है न्यू ईयर, है ना। बट आई एम लुकिंग एट द चार्ट्स, है ना। प्रेम है इस चीज़ से, एक अलग प्रेम है, जस्ट लव इट। एंड वो भूख है ना, बहुत ज़्यादा भूख है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं किया, मतलब एक ड्रॉप भी अभी तक पानी नहीं पिया हमने, एक ड्रॉप का भी 100,000 ड्रॉप भी अभी तक हमने नहीं लिया। इतना विशाल है मार्केट कि है ना, पीढ़ियाँ तार सकता है, पीढ़ियाँ तार सकता है गाइस, इतनी कैपेबिलिटी है मार्केट में। एंड वी आर गोना डू दैट, वी आर गोना डू दैट, जस्ट मैनिफेस्ट इट, है ना। माइंड आपको बोलेगा पागल है क्या, क्या बातें कर रहा तू। मार्केट को बोलना है चुप, मार्केट को नहीं, माइंड को चुप। मार्केट को अगेन देखिए, मार्केट आता है। माइंड को बार बार आपको वो चीज़ें बोलनी हैं जो एक नॉर्मल आदमी बोलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं करना, नहीं, है ना। अपने आप को बोलो आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, होने ही वाला है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रभु श्री राम की ताकत मेरे साथ में है ना। ऐसे ऐसे सपने देखने, ऐसी है ना, माइंड में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो ऐसे लगे ऐसे थोड़ी ना हो सकता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मैं इस साल एक विदेश की ट्रिप करने वाला हूँ। जस्ट मैनिफेस्ट इट। हो सकता है आपने आज तक एक भी नहीं की हो, जस्ट मैनिफेस्ट इट। सोचिए, है ना, सोचिए आप क्या करेंगे वहाँ पे, है ना, कैसे जाएंगे, कौन सी फ्लाइट लेके जाएंगे, है ना। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, डिस्कस विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स नहीं, फैमिली के साथ में, जिनके साथ में आप जाना है। जस्ट मैनिफेस्ट इट, है ना। इतना पैसा होगा, ये होगा, वो होगा, बिल्कुल होगा। जब ऐसा सोचेंगे, माइंड कैसे काम करता है, जब आप माइंड को आप जैसे भी बोलेंगे ना, तो पहले तो माइंड बोलेगा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर जब आप वो चीज़ बार बार बोलेंगे, तो माइंड उस चीज़ में सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेगा। ऐसा हो सकता है क्या, शायद मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ, है ना। फिर माइंड उसमें से चीज़ें निकालने लगेगा कि हो सकता है, शायद पॉसिबल हो, लेट अस फाइंड अ वे। फिर आप वो चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, वही चीज़ आपके पास में आएगी। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, स्टार्ट गिविंग योर माइंड पॉजिटिव थॉट्स। और नेगेटिव सुनना ही नहीं, कोई भी नेगेटिव बोले माइंड में जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए नेगेटिव चीज़ माइंड के अंदर। ओनली पॉजिटिविटी, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, है ना। सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव सोचना है, फैमिली के साथ में बैठे हैं घर पे, बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में। सो ऑलवेज पॉजिटिव। और फिर देखिए आप लाइफ कैसे चेंज होती है, कैसे आप खुश रहते हैं हर वक्त, एंड वो बहुत ज़रूरी है ना। कभी कभी तो मैं आश्चर्य करता हूँ, आप गीता पढ़िए, गीता में हर चीज़ प्रभु श्री कृष्ण ने कही है, हर एक चीज़ बताइए आप, है ना। गीता का सार यही तो है, प्रभु को एकदम समर्पित करके, हर एक चीज़ समर्पित करके जस्ट निकल पड़ो, काम करो, फिर देखो आप कैसे सफलता नहीं मिलती, कैसे नहीं मिलती। हाँ, प्रेमानंद जी बोलते हैं ना कि हम प्रभु के अंश हैं, कैसे नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। असफल नहीं हो सकते हम,
दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ में। जस्ट थिंक अबाउट इट। मेरा तो रोम रोम एकदम ना एक्साइटमेंट भर जाता है मेरे अंदर एकदम जब मैं चीज़ सोचता हूँ, जब मैं चीज़ सोचता। एनीवेज, निफ्टी इज लुकिंग ओकेश नॉट दैट ग्रेट। अभी भी 200 डे के नीचे है, नॉट एबल टू रिक्लेम इट, दिस इज नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड साइन। जैसे कि मैं आपको पहले बोल रहा था कि लगातार है ना नीचे जा रहा है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। एनीवेज, निफ्टी एंड सेनेक्स स्मॉल कैप हम देख चुके हैं। आज साल का पहला दिन था, तो आपको मोटिवेट करना थोड़ा सा ज़रूरी है ना। मैं समय समय पे आपको मोटिवेट करता रहता हूँ ताकि आप ग्रो करते रहें। डोंट वरी, और विद द वेरी बेस्ट चैनल ऑफ द वर्ल्ड। आई नो मुझे आपको कहाँ मोटिवेट करना है, कहाँ पे क्या बात करनी है। Few IPOs are in action. First is Unimac. If it opens good and goes above 1485, I'm gonna buy it. And at the same time, Sai Life अच्छा तो कर रहा है, but it is forming some squats. थोड़ा थोड़ा स्क्वाट कर रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट थोड़ा सा सहन कीजिए आज के लिए। आर्केट मैंने जल्दी सेल कर दिया, आर्केट जल्दी सेल हो गया भैया, है ना। यहाँ पे बाय किया था 176 के आसपास आया था, बट आई सोल्ड इट ऑन दिस आउटसाइड। आई शुड हैव होल्ड इट अप टू 10 डे और 20 डे। मिस हो गया। अच्छा लग रहा है, अगर इनसाइड होता है आई कैन बाय अ न्यू पोजीशन। देखते हैं 183 के ऊपर इसमें एक पिवट तो है, गलती तो हुई है, विल सी। तो आई एक्सेप्ट इट, जब मुझसे गलती होती है आई एक्सेप्ट इट लाइक एनीथिंग, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मूवी क्विक, हाई प्रायोरिटी, वेरी हाई प्रायोरिटी। I think I'm gonna buy it. If it opens inside and then takes out the level of 622, I'll be the buyer. And we are having few setups. कुछ एक setups और बन रहे हैं। So मुझे अच्छा लग रहा है। MacPower is looking perfectly fine। अगर कल 1550 का लेवल तोड़ता है। LD Foods काफ़ी हॉट हो चुका है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, एकदम प्रिटी, है ना। ये ऐसे सेटअप्स देख के वो वांटेड मूवी देखी है आपने? वांटेड वाला ही वो सीन है ना। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रहा हूँ, बिल्कुल वो है। आर पावर आज हॉट था। इवन आज तो ब्रेकआउट आया है रिलायंस इंफ्रा के अंदर। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला भी था कि ये बढ़िया करेगा रिलायंस इंफ्रा। आज इसमें अपसकिट देखने को मिला। रॉज ब्रेकआउट मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ फॉर साइंस ऑफ स्ट्रेंथ का वेट कर रहे थे। आज आई है, एंड इतने दिनों से चल रही थी, आज आई है। बट यार, इट इज़ लुकिंग गुड, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड रादर। एंड ऑप्टाइमस यहाँ से काफ़ी बढ़िया हो सकता है। 5% वाला स्टॉक है। और अगर मैं आपको अच्छे स्टॉक बताऊँ, किर्लोस्कर ब्रदर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से बहुत सुंदर हो सकता है, फैक्ट बढ़िया हो सकता है। ये 5% वाला छोड़िए। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ऊपर आता है, 20 डे को रिक्लेम करता है, रुकता है, बहुत सुंदर हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ में रोटो पंप से बहुत अच्छा सुंदर एक्शन इसमें देखने को मिला आज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। एंड बीच बीच में इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग रही है। इट इज़ लुकिंग गुड, इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड अगर थोड़ा सा रुकेगा यहाँ पे तो काफ़ी एक अच्छा सेटअप बन जाएगा। RBG कैन गेट बेटर फ्रॉम हेयर। रोटोपम्प हाई प्रायोरिटी पर रहेगा मेरी। मोतीलाल ओसवाल इज़ लुकिंग गुड टू मी, यहाँ से बहुत बढ़िया हो सकता है। उसी के साथ में एशियन एनर्जी, ये एक डिसेंट, एक अच्छा सेटअप है। फिट गोज अबाउट 390। नेटको फार्मा इज लुकिंग गुड टू मी, अच्छा लग रहा है। नेटको फार्मा यहाँ पे देखा जा सकता है 1410 पे। एंड हियर इज योर स्टॉप लॉस ऑफ लाइक 2%, कैन गिव इट अ ट्राई। लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, ये अच्छा लग रहा है। द कल्याण ज्वेलर्स बहुत सुंदर है। इफ इट स्टेज हियर फॉर अ डे और टू, अब अगर यहाँ से निकल गया, आई मे नॉट बाय इट, हो सकता है मैं इसको यहाँ पे बाय ना करूँ, बट या इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड टू मी। एंड नो, दिस इज द वीकली चार्ट, एंड वीकली चार्ट बहुत अच्छा देख सकते हैं। अगर कोई देखना चाहे बिल्कुल देख सकते हैं। आई थिंक इट इज़ बायबल एट अराउंड 785। पीपल फार्मा ठीक लग रहा है ना। कल अगर यहाँ कहीं खुलता है, देन इफ इट टेक्स आउट द लेवल ऑफ 273.4, इट इज़ अ बायबल सेटअप राइट नाउ, है ना, देख सकते हैं। बाकी 2 IPO स्टॉक्स तो मैंने बताए हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स भी ठीक है, इट गोज अबव 837। सो सेटअप्स हैं, इसकी बात नहीं है। वी आर हैविंग फ्यू सेटअप्स। द मेन थिंग इज द मार्केट इज एबल टू ब्रेक आउट फ्रॉम हियर, सो विल गेट द क्लैरिटी टुमारो। हमें कल काफ़ी हद तक चीज़ें पता चलेगी। बाकी IPO स्टॉक्स कैन डू वंडर्स। आज IKS काफ़ी अच्छा रहा, मैंने आपको कल बताया भी था। नो IKS, नो नॉट IGIL, IGIL, here is it। कल बताया था मैंने आपको। इफ यू रिमेंबर 565 के ऊपर जाता है, अंदर खुल के इट कैन शो ए गुड ब्रेकआउट, सो इट वाज अ पुल बैक बाय। एंड मैंने आपको EIEL से कंपेयर करके भी बताया था, जैसे यहाँ पे ना सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन देखने को मिला। लेट अस सी यहाँ से कैसा परफॉर्म करता है। आई डोंट नो बट इट्स लुकिंग गुड। नीवा बूपा कैसा है? थोड़ा रुकता है ना, अगर इफ इट स्टेज हियर फॉर अ व्हाइल, गोज इनसाइड, आई थिंक इट कैन गेट बेटर। मुझे लगता है बेटर हो सकता है।
है ना। मुझे इसका एक्शन पसंद आया, ये मुझे याद दिला रहा है वारी एनर्जीज की। इफ़ यू सी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था, हालांकि नीवा वूपा में वोलाटिलिटी ज़्यादा है, वारी में ऐसा नहीं, बट काफ़ी तेज़ी से फिर नीचे आया। देन इट रिक्लेम्ड इट्स 10 डे, देन यू हैड लाइक 20% मूव फ्रॉम हियर। एंड अभी ये चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ 1 या 2 दिन में फटाक से 3100 के ऊपर जाए, 3000 पार करे, फटाक से पार करे एकदम हाई वॉल्यूम के साथ में। अगर ऐसा करता है देन यकीन मानिए फैब एंड तक इसमें ना एक तगड़ा सेटअप बन सकता है, जनवरी एंड फैब के अंदर बन जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। आई कैन विजुअलाइज इट राइट नाउ, मुझे वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ऐसा होता है तो एंड देन हियर यहाँ पे ही हो सकता है वो, बहुत 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 सुंदर हो सकता है। तो कितने दिन हो जाएंगे, करीब 50 to 60 डेज। जो बेस्ट बेस होते हैं ना वो 50 से आपके, ये तो ट्रेडिंग डेज है ना, 71 हो गया वैसे तो, 3-2.5 महीने से मोटा मोटी, 2 महीने से मोटा मोटी 4 महीने तक के होते हैं, 120 तक एकदम बेस्ट होते हैं वो, जहाँ पे सबसे बढ़िया एक्शन देखने को मिलता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने लिया था लास्ट ईयर, मोइल लिया था ना, मोइल लिया था। अभी देखिए लगातार नीचे है, तो हम तो स्टॉप लॉस पे यहाँ पे निकल गए थे जब अगली पोजीशन यहाँ बनाई थी। तो यहाँ पे बेस शुरू हुआ था, आई बॉट इट ऑन दिस डे 23 अप्रैल, इट वॉज अ बेस ऑफ लाइक 52 डेज, इट वॉज अ पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट, बेहतरीन जिसको बोलते हैं, है ना। हमने BF यूटिलिटीज बाय किया था, वी बॉट इट ऑन दिस पर्टिकुलर डे, इस दिन बाय किया था 19 फरवरी को। सो इफ़ यू लुक एट दिस बेस इट वॉज क्लोज टू 109, जैसा कि मैंने कहा 50 से 120 के पीरियड के बेस्ट एकदम बेस बनता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे लाइक करके कमेंट करके बताइए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।